बाद भी संग्राम जारी है। अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके फिर से सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है कि सीबीआई ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की फाइलें पढ़ी हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो इन फाइल्स को ले भी जाते, लेकिन मीडिया ब्रीफिंग के बाद वो इसे छोड़ गए। ये भी साफ नहीं है कि फाइल्स की कॉपी ले गए या फिर नहीं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है, डीडीसीए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की फाइलें पढ़ रहे थे सीबीआई के अधिकारी उनके दफ्तर में। उनका ट्वीट आपके सामने है, सीबीआई ने मेरे दफ्तर में रखी डीडीसीए की फाइलें देखी, वो इसे सीज कर लेते, लेकिन मीडिया में मेरे बयान के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। नहीं पता कि वो इसकी कॉपी लेकर गए हैं या फिर नहीं। जो दस्तावेज मेरे ऑफिस से सीज किए गए हैं उनका आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि डीडीसीए की फाइलें जो थी वो खंगाल रहे थे, पढ़ रहे थे सीबीआई के अधिकारी, लेकिन मैंने जब मीडिया में इस बाबत बयान दिया तो वो फाइलें छोड़ गए। मुझे ये नहीं पता कि उसकी कॉपी वो ले गए हैं या फिर नहीं, लेकिन जो आरोप लगे हैं उन आरोपों से इन फाइलों का कोई लेना देना नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में कहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई ने केजरीवाल सरकार के कैबिनेट फैसले की कॉपी देखी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 16 जून 2015 के कैबिनेट फैसले की कॉपी जब्त की है। साथ ही सीबीआई ने फाइल मूवमेंट रजिस्टर को भी जब्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली सरकार में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फाइल मूवमेंट रजिस्टर जब्त किया गया है और कैबिनेट फैसले की कॉपी भी जब्त की गई है। शिवानी त्यागी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस खबर पर अपडेट के साथ। शिवानी, फाइल मूवमेंट रजिस्टर यानी कि जो फाइल अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में आती है उसके बाद वहां से जाती है, उसका रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में होता है, क्या वो रजिस्टर है ये जिसे जब्त करने की बात सामने आई है? और कैबिनेट के फैसले की कॉपी, इसमें क्या अहम मिल सकता है सीबीआई को? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो मूवमेंट रजिस्टर होता है जिसमें कि पूरा लेखा जोखा होता है कि सीएम के पास कौन सी फाइल आई, कौन सी गई, कौन सी पे साइन हुआ, कौन सी पे चर्चा हुई, उसका पूरा लेखा जो वो रजिस्टर ले लिया गया है। साथ ही साथ 16 जून का एक कैबिनेट डिसीजन लिया गया है, सेलेक्टिव डिसीजंस लिए गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है, खासकर की केजरीवाल सरकार, अरविंद केजरीवाल खुद ने भी ये आरोप लगाया है अरुण जेटली पे कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो कल बयान दिया था संसद में, पार्लियामेंट में जो बयान दिया था वो गलत बयान था। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो उनके टेन्योर की जो फाइल्स हैं, महत्वपूर्ण फाइल्स हैं, उन्हें लेके गई है, उनकी जांच की गई है। अरविंद केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डीडीसीए को लेके जो फाइल्स रिपोर्ट्स आई थी उनको भी सीबीआई ने पढ़ा है। तो इस तरीके के कई आरोप लगाए गए हैं अरुण जेटली पे। और साथ ही साथ एक बार फिर से सीबीआई की तरफ भी उन्होंने उंगली उठाई है, इशारा किया है कि कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकाल में झांकने की कोशिश, उनकी तफ्तीश करने की कोशिश की गई है। लेकिन शिवानी, कल तक ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की खोजबीन करने के लिए, उससे जुड़े दस्तावेजों की खोजबीन करने के लिए सीबीआई की टीम ने राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा था। अगर अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि डीडीसीए से जुड़ी हुई फाइलें देखी गई हैं, उसके बाद दिल्ली सरकार में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट के कुछ डिसीजंस की कॉपी देखी गई है, कैसे इन सबको जोड़कर देखा जा रहा है इस वक्त? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो हमारे सरकार के जो सूत्र हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। और साथ ही साथ सीबीआई लगातार ये कह रही है कि वो सिर्फ राजेंद्र कुमार से जुड़े हुए मसलों की ही जांच कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि मूवमेंट रजिस्टर, जिसमें कि मुख्यमंत्री का पूरे कार्यकाल का लेखा जोखा होता है कि किसकी फाइल कहाँ गई, इसको जब्त कर लेना एक सबसे बड़ी बात है। इससे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट डिसीजंस हैं उनको भी पढ़ा गया है, उन्हें भी देखा गया है। आने वाले समय में जो डिसीजंस लिए गए उनको भी की जा सकती है। तो इस तरीके के कई काम तो कहीं ना कहीं एक थ्योरीज निकल के आ रही हैं कि एक जगह केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके काम में दखल अंदाजी दी गई है, वहीं सीबीआई का ये कहना है कि वो अभी भी राजेंद्र कुमार तक ही सीमित है। बिल्कुल।